तो स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर चल रहा था उसी का 8th नंबर वीडियो है। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे, गोरा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत मैंने जितनी भी पुस्तकें हमने वेस्ट बंगाल में देखी हिंदी मीडियम का, उसमें जो गोरा के बारे में, गोरा क्या रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक उपन्यास है। ठीक है, उसके बारे में जितना भी हमने पढ़ा, ठीक है, हमको कोई भी एक ऐसा बुक सेटिस्फाई नहीं कर पाया कि जिससे उसको पढ़ के बच्चा लोग को वो चीज़ें समझ में आए कि गोरा एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो हम लोग ने क्या किया है, गोरा के ऊपर पूरा एक वीडियो यहाँ पे बना चुके हैं जिससे आपको गोरा पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझ जाइएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाए कि गोरा एक्चुअली में है क्या, ये उपन्यास हमें बोलना क्या चाहता है, इसका एक अलग अर्थ भी, इसको बनाने का एक इंडिविजुअल बनाने का एक अलग अर्थ है, एक अलग मायने भी है, जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस थोड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक उपन्यास जिसका नाम क्या है, गोरा है। ठीक है, ये हम लोग का 8th नंबर वीडियो है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 7th नंबर वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो जल्द ही देख लीजिए, क्योंकि अब ये चैप्टर खत्म होने वाला ही है। ठीक है, गोरा क्या है, गोरा के बारे में थोड़ा परिचय कर लेते हैं। तो गोरा क्या है आप लोग को पता है, गोरा बांग्ला भाषा में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक उपन्यास है जो सर्वप्रथम प्रवासी पत्रिका 1907 से 1909 ईस्वी तक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, हम बोले हिंदी मीडियम का बुक हमको इतना मैंने फ्रस्ट्रेट कर दिया। ठीक है, बहुत सारे बुक में लिखा है, यहाँ पे उर्वशी लिखा है, प्रवासी को लिख दिया है उर्वशी। ठीक है, इसका कोई अर्थ है, हम लोग पढ़ के जाएंगे उर्वशी और वहाँ पे आंसर में आएगा क्या, प्रवासी। तो उर्वशी जो लिखा है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा, प्रवासी होगा। तो ये जो सही 100% सही है, इसको ही आप लोग सही कीजिएगा। गोरा क्या है, एक उपन्यास है जिसको किन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, और जो क्या हुआ था, एक पत्रिका में मतलब मैगजीन में 1907 से 1909 ईस्वी तक क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। मतलब देखते हैं धारावाहिक के रूप में एक सप्ताह में कुछ पार्ट आया, फिर ऐसे ऐसे करके 2 साल में क्या हुआ, ये पूरा गोरा जो उपन्यास है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित वो क्या हुआ, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अगर ये उपन्यास बहुत मोटा है, 664 पेज का ये उपन्यास है, अगर तुमको टाइम मिले कभी तो ये पढ़ लेना, बहुत ही अच्छा है। इसमें एक्चुअली में बोला क्या जाता है, देखो ये तो समझ, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ये लाइन था। और 1910 को यह उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुआ, मतलब ये उपन्यास यहाँ पहले तो क्या 1907 से 1909 तक पहले धारावाहिक के रूप में कुछ पन्ने इसके प्रकाशित होते रहे। फिर क्या हुआ, जब ये 1909 में पूरा तरीके से खत्म हो गया तो 1910 में इसको पूरा एक किताब के रूप में, एक उपन्यास के रूप में फिर से क्या हुआ, सबको एक साथ मिला के सारे पाठ को एक साथ प्रकाशित कर दिया गया। और इस कहानी का प्रमुख पात्र गोरा, जो इस कहानी को पढ़ोगे उसका प्रमुख पात्र, मेन कैरेक्टर या बोल सकते हो हीरो कौन है, गोरा, जिसका वास्तविक नाम क्या है, गौर मोहन। ये बहुत ज़्यादा गोरा था। ठीक है, इसलिए इसको गोरा गोरा बोलता है प्यार से लोग। ठीक है, इसके दोस्त बंधु मित्र जो भी है, ठीक है, गोरा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक नाम क्या है, गौर मोहन। तो पूछेगा MCQ में, गोरा का वास्तविक नाम क्या है, गौर मोहन है, जिसका बचपन का मित्र विनय था। उसका बचपन का एक मित्र था जिसके साथ वो हमेशा रहता था, उसका नाम क्या था, विनय। इसी उपन्यास में एक और परिवार, गोरा और उसके गोरा का परिवार और उसका जो मित्र है उसके बारे में सब कुछ कहा उपन्यास में बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन हमको उतना पढ़ना नहीं तो हम लोग इसको समीक्षा करेंगे, मतलब छोटे रूप में इसको पढ़ लेते हैं। इस उपन्यास में एक और परिवार का जिक्र मिलता है, परेश बाबू का। ठीक है, परेश बाबू मतलब उस उपन्यास में ही एक और परिवार रहता है, क्या, परेश बाबू बोल के एक बंगाली रहते हैं, उनके परिवार के बारे में यहाँ पे जिक्र मिलता है, जो ब्रह्म समाज के है। अब तुम लोग को ब्रह्म समाज के बारे में तो पता होगा, जो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। हिंदू समाज, जो हिंदू समाज के लोग थे, जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, सती प्रथा या फिर आपकी जो लड़कियों लोग को गंगा जी में बहा दिया जाता था, बलिदान दिया जाता था, अंधविश्वासों पे विश्वास नहीं करते थे, उन लोगों ने अपने लिए क्या, पूजा का अपने लिए एक अलग प्रकार के धर्म का निर्माण कर लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म समाज का। तो इसको 2nd चैप्टर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि अनुयायी थे, मतलब जो परेश बाबू का जो पूरा परिवार था वो ब्रह्म समाज को मानने वाले लोग थे, मतलब ये मूर्ति पूजा ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे, परेश बाबू। ये कहाँ पे लिखा है, ये गोरा में लिखा हुआ है। ठीक है, जिनके पुत्री का नाम लोलिता है, इनकी पुत्री का, परेश बाबू की जो पुत्री है उनका नाम क्या है, लोलिता है। ठीक है, और उन्होंने एक लड़की को गोद लिया जिसका नाम सुचरिता है। ठीक है, किसी किसी बुक में सुचित्रा लिखा हुआ है, लेकिन सुचित्रा गलत है, सुचरिता, बंगाली में जो सुचरिता इसको बोला जाता है। ठीक है, तो वही सही है। तो परेश बाबू जो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने
एक लड़की को गोद लिया था, जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाने के बाद सुचरिता को परेश बाबू ने क्या किया था, अपने गोद लिया था, पालन पोषण किया था अपने घर में रख के। ललिता और सुचरिता में वास्तविक बहनों सा प्यार था। अब एक ही घर में रहते हैं तो सुचरिता और ललिता दोनों क्या थी, बहुत अच्छी मित्र बन गई थी, बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। ये उपन्यास में हम थोड़ा सा आपको परिचय दिया। आगे और देखते क्या है, ठीक है। इसी प्रकार इस उपन्यास में और कई पात्र हैं जो किसी न किसी कारण उद्देश्य से इस उपन्यास में जोड़े गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार पूरा अब उपन्यास पर होगा 664 पेज का, तो बहुत सारा पात्र, बहुत सारा कैरेक्टर होगा, तो वो सब का भी जिक्र यहाँ पे हम कर दिए, किसी न किसी उद्देश्य से जोड़े गए इस उपन्यास। इन्हीं पात्रों के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानव जाति को समाज में फैले प्राचीन रीति रिवाज, समाज में नारी स्थान, राष्ट्र प्रेम और ब्रह्म समाज की विचारधारा और हिंदू समाज की विचारधारा के मध्य के अंतर को दिखाने की कोशिश करते हैं, दिखने की कोशिश करते हैं। मतलब इन्हीं पात्रों के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया, एक कहानी को रचना किया है, एक कहानी को गठित किया है, जिसमें हम लोग को, जिस कहानी को पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलता है कि उस समय प्राचीन समय में, मतलब जब ब्रह्म समाज था और हिंदू समाज, भैया ब्रह्म समाज और हिंदू समाज दोनों अलग कैसे हो गया। देखो ब्रह्म समाज और हिंदू समाज में अलग क्या है, देखो पहले सब हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। हिंदू धर्म में जैसे मूर्ति पूजा होता है या जो भी रीति रिवाज होते हैं उसका पालन करते थे। फिर क्या हुआ, कुछ पढ़े लिखे बंगालियों ने क्या किया, अपना एक अलग प्रकार का धर्म का निर्माण कर, अपने लिए पूजा पाठ का एक अलग तरीका निर्माण कर लिया। वो लोग क्या करते थे, जैसे हिंदू में क्या होता है, मूर्ति पूजा पर विश्वास किया जाता है, मूर्ति के माध्यम से, मूर्ति की पूजा करके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भगवान को अपना जो आराधना है उसको प्रकट करते हैं, अपना जो प्रेम भाव है भगवान के प्रति प्रकट करते हैं। लेकिन कुछ पढ़े लिखे जो पाश्चात्य शिक्षा को ग्रहण कर चुके हिंदू थे, याद रखना वो भी हिंदू थे, लेकिन वो लोग बोलते थे मूर्ति पूजा को वो लोग त्याग कर देते थे, बोलते थे भगवान मूर्ति में नहीं, हम मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, भगवान क्या सभी जगह विद्यमान है, इसीलिए हम किसी प्रकार की मूर्ति आकृति की पूजा नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते थे, भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, ठीक है, रीति रिवाज है, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों ने अपने पूजा पाठ करने का तरीका अलग बना लिया, उन लोगों का सब कुछ अलग था। तो उन लोगों को, उन हिंदुओं को जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं, उनको हम बोलते हैं ब्रह्म समाजी लोग, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों को पता है राजा राम मोहन राय ने किया, उसके बाद आदि ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज, भारत ब्रह्म, ये सब बहुत सारी ब्रह्म समाज की शाखाएं बनी, लेकिन मेन तो राजा राम मोहन राय थे, तो उनके अनुयायी वो लोग कह रहा है। और हिंदू समाज में, मतलब हिंदू समाज का यहाँ जिक्र क्यों किया गया है कि वहाँ पे हिंदू, बहुत सारे उस समय हिंदू लोग थे जो अपने रीति रिवाज, जो पुराने कल्चर है उसको पूरी तरीके से कट्टरता रूप में फॉलो करते थे, ठीक है। उनके अनुसार मूर्ति पूजा ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है, भगवान के प्रति अपना जो प्रेम भाव उसको प्रकट करने का। तो अब ब्रह्म समाजी लोग, अब मूर्ति, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो दोनों के बीच क्या होगा, बहुत सारा मतभेद होगा। उसी सब चीज मतभेद तो होगा, ये बोलेगा मूर्ति पूजा मत करो, ये बोलेंगे नहीं हम लोग का पूर्वज लोग मूर्ति पूजा करते आ रहे तो हम लोग करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर जो उस समय क्या होता था, ब्रह्म समाज के लोगों के बीच और हिंदू समाज को फॉलो करने वाले लोगों के बीच हमेशा क्या होता था, 36 का आंकड़ा रहता था। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो रविन्द्रनाथ टैगोर है, उन्होंने क्या किया, गोरा के उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने व्यक्त करने की कोशिश किया है, ठीक है। तो अभी इतना समझ में आया, इस स्लाइड को अब चेंज करते हैं, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अब देखो ये उपन्यास का सारांश है, उपन्यास का सारांश आप देखो, ये उपन्यास का सारांश बस आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इसको लिखने का जरूरत नहीं, उपन्यास जब देखो पूरा ये इतना बड़ा लिखने का आपको जरूरत नहीं। हम क्यों बता दिए, क्योंकि इतना चीज़ आपको बता देते ना बाबू, तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि हम जब पढ़े तो हमको खुद समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा इतना लिखा रहता था, लेकिन हमको अपना टाइम में समझ में नहीं आया। ये सब चीज़ें हमको बहुत खटकती थी उस समय, हम जब अपना टाइम पढ़ते थे तो ये सब अधूरी चीज़ें जो रहती थी, जिससे हमको कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन उस समय मजबूरी थी कि हमको उस समय उसी चीज़ें ही पढ़ना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग के पास मजबूरी नहीं, अभी हम लोग के पास बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है। तो हम लोग ने क्या किया, आपको उपन्यास, जो गोरा उपन्यास है उसका सारांश, उसको पूरे उपन्यास को 664 पेज का पढ़ के उसका जो सारांश है उसको आपके सामने रख दिया। हम एक बार कहानी को बता देते हैं एक्चुअली में हुआ क्या था, उपन्यास में क्या होगा, आप लोग बस पढ़ लीजिएगा इसको, इससे किसी प्रकार क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि गोरा में एक्चुअली में हुआ क्या था। तो गोरा में जो गौर मोहन रहते थे, गौर मोहन या जिनको जो मुख्य पात्र थे गोरा, ठीक है, वो कट्टर हिंदू थे, वो हिंदू समाजी थे। कट्टर हिंदू मतलब वे हिंदू जो पूरी मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे, प्राचीन भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सभी चीज़ों को मानते थे, ठीक है। वो इतने कट्टर थे कि उनके घर में एक लक्ष्मिया बोल के एक ईसाई महिला काम करती थी उनके माँ के पास, ठीक है।
अब जो आपका गौरा है, जो मेन कैरेक्टर या गौर मोहन है, वो उस लक्ष्मिया के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। क्यों नहीं पीते थे? क्योंकि बोलते थे हम हिंदू हैं, ठीक है, और ये ईसाई है, इसके ये अलग धर्म का है, हम अलग धर्म का है, अगर इसका हाथ का हम पानी पिएंगे तो हमारा धर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो समझ सकते हो, तो उस समय उनके मन में हिंदुत्व के प्रति कितना कट्टरपन था। तो ये था उनका एक मित्र था, कौन था? विनय था। अब विनय बहुत ही माने विनय उतना कट्टर नहीं था, लेकिन वो गोरा के साथ रहता था, तो मजबूरी में उसे वो सारे काम करने पड़ते थे जो गोरा करता था, ठीक है। विनय भी क्या करता था? गोरा की तरह जो गोरा था वो क्या करता था? विनय को भी अपने जैसा कट्टर बनाने की कोशिश करता था, उसको भी जबरदस्ती उससे पानी उनी नहीं पीने देता था। ये सब चीज़ें वहाँ पे चलती रहती है। पूरी कहानी, पूरे जो आपकी जो उपन्यास है उसमें ये सब चीज़ें आपको जिक्र मिलेगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जो ब्रह्म समाज के लोग हैं, मतलब जो परेश बाबू के जो सगे संबंधी है, जो ब्रह्म समाज को फॉलो करते हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में बिना कुछ जाने समझे हमेशा हिंदू धर्म की बुराई करते रहते थे। तो ये सारी चीज़ों का भी जिक्र वहाँ पे मिलता है। लेकिन मेन हम लोग का जो कैरेक्टर रहता है वो कौन रहता है? आपका ये आपका गौरा रहता है, ठीक है। ये मतलब ये एक लड़की जो रहती है आपकी, जो आपका गोरा है, ठीक है, उसका जो मित्र है विनय आपका जो है ललिता, जो परेश बाबू की आपकी बच्ची है, बेटी है, ठीक है, उससे प्रेम करता है। तो ये जो विनय है, ठीक है, उसको ये जो गोरा है वो बोलता है वो लोग ब्रह्म समाज का लोग है, वो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता है, तो तुम उसकी लड़की से प्रेम मत करो, उससे ज़्यादा मेलजोल नहीं करो। लेकिन धीरे धीरे ये जो आपका गोरा है उसको भी जो वो ब्रह्म समाज की जो अनुयायी आपकी जो वो सुचरिता है उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन वो इस चीज़ को कभी उसको बताता नहीं है। क्यों नहीं बताता है? क्योंकि जो गोरा है वो क्या है आपका, वो हिंदू धर्म को फॉलो करने वाला है, हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करने वाला है। लेकिन आपकी जो सुचरिता है वो किसको फॉलो करती है? वो ब्रह्म समाज को फॉलो करती है, ठीक है। इसलिए वो बोलता है हम उससे कभी ये चीज़ बताते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या वो सोचता है, वो ब्रह्म समाज का, हम हिंदू समाज का, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद रहता है। इस प्रकार से पूरा उपन्यास आपका चलते रहता है। पूरा लास्ट में, फिर लास्ट में उपन्यास का पता चलता है कि जो आपका जो गोरा है, जो इतना कट्टर हिंदू था, ठीक है, उसके माता पिता जो उसको सच्चाई बताते हैं कि असल में जो ये गोरा है ना, वो क्या है आपका, वो असल में हिंदू है ही नहीं, वो क्या है, एक आयरिश है, समझ में आया? वो क्या है, एक आयरिश है, मतलब अंग्रेज है। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब गोरा बहुत छोटा था बचपन में, ठीक है, तो उसके माता पिता आयरिश देश मतलब अंग्रेज थे, ठीक है। लेकिन माता पिता के मर जाने के बाद एक भारतीय हिंदू पंडित ने उसको क्या कहता, अपने घर में पनाह दिया था, उसको पूरा हिंदू के जैसा बना दिया था। तो उसके मन में वो क्या आ गई थी, उस समय कट्टरता आ गई थी, हिंदुत्व के विरुद्ध, हिंदुत्व के लिए उसके मन में ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अंत में उसको पता चलता है कि हम जीवन भर जिस हिंदुत्व का पालन करते रहे कट्टरता से, वो मेरा वास्तविक धर्म है ही नहीं है। तो उस समय गोरा निश्चय करता है कि क्या, अब मैं किसी भी धर्म जाति को नहीं मानूंगा, अब पूरा भारतवासी का जो जाति है, जितने भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, सबकी जाति मेरी जाति हो गई, मैं किसी एक धर्म से संबंधित नहीं रहा। अब क्या हो गया, मैं पूरे धर्म का हो गया, मतलब मैं पूरे भारतवर्ष को समर्पित हो गया, किसी एक धर्म का नहीं था। वो पहले खुद को हिंदू कहलाता था, ठीक है, हिंदू कहलाने पे गर्व करता था, ठीक है। जो ईसाइयों का जो ये है आपका, हाथ से जलपान भी ग्रहण नहीं करता था। लेकिन अंत में उसे इस सच्चाई का पता चलता है कि वो क्या है, असल में एक आयरिश है, मतलब अंग्रेज है, ईसाई है, ठीक है। लास्ट में उसको पता चलता है कि हम जिस धर्म को पालन कर रहे हैं वो असल में मिथ्या थी, ठीक है। उसको पता चल जाता है कि हम जिस हिंदुत्व का पालन कर रहे हैं तो क्या थी, मिथ्या थी, मेरी धर्म है ही नहीं। तब उसको उस समय वो ज्ञान हो जाता है कि असल में ये जो धर्म है वो कुछ नहीं है। असली जो धर्म होता है वो मानवता का धर्म होता है, जिसका हमें दिल से क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए अपनी मातृभूमि के लिए। इसीलिए वो लास्ट में कुछ शब्द बोलते हैं जिसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज हो जा भाई, हाँ चेंज हो जा। हाँ यहाँ देखो, यहाँ उसे तब गोरा सभी रीति रिवाजों का त्याग कर कहता है, मतलब लास्ट में गोरा क्या कहता है कि आज से मैं पूरे भारतवर्ष का हूँ, मेरे भीतर हिंदू मुस्लिम सभी समाज है, सभी धर्म के लोग मेरे अंदर है, किसी समाज के प्रति मेरा विरोध नहीं है, इस भारत में सबकी जात मेरी जात है। इन पंक्तियों के साथ इस उपन्यास का अंत हो जाता है। तो आप लोग एक उपन्यास को जो यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इसको थोड़ा पीछे करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से आप लोग क्या कीजिए, एक बार इस उपन्यास को यहाँ पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, ठीक है। एक बार फिर इसको चेंज करते हैं।
यहाँ से ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको कहानी थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में गोरा में है क्या। एक दो पन्ना आपका किताब में एक पन्ना भी लिखा नहीं है, लेकिन ये गारंटी देता है कि आपको वो पढ़ के शायद कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन हमको तो कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए हम इतना मेहनत इस पर की है, ठीक है। तो आप आराम से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना बार आपको पूछेगा भी नहीं, तो इसको बस एक कहानी के जैसे पढ़ लीजिएगा कि धर्म के प्रति जो हमारी कट्टरता है, उस कट्टरता को वो सब चीज़ें क्या है, मिथ्या। असल में जो मानवता का जो धर्म होता है, इंसानियत का जो धर्म होता है, वो सभी धर्मों से क्या होता है, परे होता है। इसी सब चीज़ों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा के माध्यम से बताने की कोशिश किया है। देखते हो ना, गोरा पूरे अपने जीवन भर में क्या करता है, अपने धर्म का पालन पूरी कट्टरता के साथ करता है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि ये जो धर्म है वो कुछ नहीं है, मेरा अपना धर्म है ही नहीं है। उसी प्रकार अभी बहुत सारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म का पूरी कट्टरता से पालन करें, किसी दूसरे धर्म के लोगों को देखना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन अंत में वो जब ये हो जाएंगे, अंत समय में उनको ही पता चलेगा इतना जो धर्म है कट्टरता से पालन करके कोई फायदा नहीं। अगर हम सबके साथ इंसानियत मिलजुल कर रहते हैं तो ही मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य का काम होता। तो इस उपन्यास को आप लोग अच्छे से सारांश को पढ़ लीजिएगा। सारांश से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूरा सारांश से एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, लेकिन कहानी का आपको जनरल आइडिया रहेगा, तो इससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप लिख जाइएगा, ठीक है। इसको चेंज करते हैं, फिर चेंज करते हैं। हाँ, उद्देश्य मेन आपका देखिए, कोरा से अगर क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपको नोट्स में लिखना होगा ना, तो आप पहला परिचय वाला जो पढ़ाए थे वो लिख लीजिएगा, उद्देश्य लिख लीजिएगा, जो सारांश है उसको मत लिखिएगा, ठीक है। सारांश को बस यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, PDF को ले लीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि गोरा में एक्चुअली में था क्या, ठीक है। तो उद्देश्य अब देखते हैं। उस समय समाज में पूरी तरह जाति पाति धर्मों के नाम पर बटा हुआ था। उस समय जो हमारा भारतीय समाज था वो क्या था, पूरी तरीके से जाति धर्म के नाम पे बटा हुआ था। देख सकते हो, हिंदू रहता है, मुस्लिम का हाथ का नहीं छूता, ईसाई का धर्म का नहीं, ईसाई का हाथ का नहीं छूता। उसी प्रकार ईसाई उस समय थे, हिंदू का हाथ का नहीं देते छूते थे, मुस्लिम का हाथ का, इससे बहुत सा अभी भी ऐसे उस समय तो और ये सब चीज़ें थी। तो इसी सब चीज़ों को रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारे सामने क्या किया, इन पात्रों के माध्यम से, गोरा के माध्यम से रखने की चेष्टा किया है। लेकिन उपन्यास के अंत में जिस प्रकार गोरा धर्म का त्याग कर पूरे भारतवर्ष के लोगों को के धर्म को अपना धर्म और उनकी जाति को अपनी जाति कहता है, अतः अब उसके मन में किसी के लिए भेदभाव नहीं है, उसी प्रकार की भावना को पूरे भारतीयों में जागृत करने के उद्देश्य से ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस उपन्यास को लिखा, जिससे सब मिलकर बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ सके। तो ये जो गोरा उपन्यास है उसको लिखने का मतलब क्या है कि इतनी कट्टरता से अगर हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मिथ्या है। जैसे उसको पता चल गई वो जिस धर्म का पालन कर रहा है असल में वो धर्म है ही नहीं है, ठीक है, वो उस धर्म का है ही नहीं है। उसी प्रकार हम भी जो जीवन भर क्या करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन भर अपने ही धर्म का कट्टरता से पालन करते हैं, लेकिन अंत समय में जब उनको पता चलेगा हमने जीवन भर कट्टरता से अपने धर्म का पालन करके कुछ किया ही नहीं, असल में हम अगर इंसानियत से सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है, तो क्या होता, उस समय जीवन जो होता और सुखमय होता जो अभी है। तो मेन आपको जो क्वेश्चन आएगा ये उद्देश्य आप नोट्स में लिखिएगा, और जो यहाँ पे परिचय, यहाँ पे चेंज करते हैं इसको, ठीक है, चेंज हो जाए भाई। हाँ, यहाँ से परिचय, ये वाला यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा नोट्स में, और ये वाला यहाँ से यहाँ लिख लीजिएगा, उसके बाद उद्देश्य लीजिए। ये चीज़ें आप नोट्स में लिखिएगा क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा वो आपका यहीं से आएगा। लेकिन आपका जो गोरा का सारांश है, ठीक है, उपन्यास का सारांश है, वो आपको हम बता दिए कि आपको गोरा क्या था एक्चुअली में, वो नॉलेज रहे, ठीक है। तो अभी जो गोरा आप इतना कर लीजिएगा तो आई गारंटी कि एक क्वेश्चन में आपका गोरा से छूटने वाला है नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को गोरा जो है उपन्यास समझ में आया होगा, और उपन्यास को मेरा पढ़ाने का अकेला मकसद भी यही था कि अभी के समाज में जो ये दो धर्म के प्रति जो कट्टरता है, वो कट्टरता को आप लोग समझे, क्योंकि आप ही लोग क्या होगे, आगे चल के बड़े बड़े लोग बनेंगे, आप ही लोग समाज के निर्माता बनेंगे, तो आप लोग के मन में भी ये धर्म के प्रति जो कट्टरता है ये सब चीज़ें ना रहे, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस जो भावना है उसको अच्छी तरीके से समझिएगा, इस उपन्यास को अच्छी तरीके से समझने का कोशिश कीजिएगा कि अंत में क्या बोला गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।